ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 1.8.19। तो ये ओ मेरे ख्याल से अच्छा आज संडे है ना। हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड। अंत्यखंड श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी की तरफ निकलते हैं। और उसका दूसरा अध्याय अंत्यखंड का डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स ट्रेवल थ्रू भुवनेश्वर एंड अदर प्लेसेस टू जगन्नाथपुरी। भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी प्लेसेस महाप्रभु जाते हैं, उसका वर्णन हम लोग लास्ट टाइम श्रवण कर रहे थे। तो हम लोग थे सेकेंड चैप्टर टेक्स्ट 215। महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रवेश किए उड़ीसा में और बहुत एक्सटैटिक हो गए। तो उसके बाद सकल बुझाए सकल बुझाए छले श्री गौर सुंदरे, जे जानाए मर्म से जान सुखे तरे। श्री गौर सुंदर taught everyone by his this pretext. Anyone who understands this truth is easily tellable. सो क्या प्रसंग चल रहा था? यस। सो भगवान गौर सुंदर आगे आगे निकल गए। और पीछे फिर नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, और अन्य दो चार भक्त और थे, वो लोग पीछे थे। तो जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास डंडा लेकर के संभाल के चल रहे थे। तो जब जगदानंद पंडित भिक्षा करने के लिए गए, नित्यानंद प्रभु को सौंप के गए कि नित्यानंद प्रभु आप ये संन्यास डंडा संभाल के रखिए, मैं भिक्षा लेके आता हूँ। तब तक नित्यानंद प्रभु डंडे को देख करके हाँ, उनको अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा कि अ, ये महाप्रभु ये डंडा क्यों रख रहे हैं। तब बोली बलराम परम प्रचंड, पेली लेना दंड भांगी करी तीन खंड। या बोले डंडा हाथे करी हास्य नित्यानंद राय, डंडेर सहित कथा कहे न लीलाए। ओहे डंडा अमी जारे वहाई हृदय, से तो मारे वही बेका एक युक्त है। और डंडा इट इज नॉट प्रॉपर दैट ही whom आई कैरी विद इन माई हार्ट शुड कैरी यू। जिन भगवान गौर सुंदर को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, तो ये प्रॉपर नहीं है कि वो आपको धारण करके चले। हाँ, इसलिए यू आर नॉट फिट। इत बलि बलराम परम प्रचंड, पेली लेना दंड भागी करी तीन खंड। तीन टुकड़े में तोड़ दी। श्रील भक्तिनाथ जी ठाकुर प्रभुपाद इसमें कमेंट्री करते हुए बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु एक डंडा लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैष्णव सन्यासी तीन डंडा रखते हैं। तो इससे नित्यानंद प्रभु तीन डंडा करती है।
हाँ, फिर जब जगदानंद पंडित आते हैं। हाँ। सो एक वस्तु विभाग। हाँ, यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। तो दंड भांगी नित्यानंद अच्छे न बसिया, अक्षणे के जगदानंद मिलीला आसिया। सो डंडा तोड़ने के बाद नित्यानंद गुरु वहीं बैठे थे। कुछ समय पश्चात जगदानंद वापस आते हैं भिक्षा लेने करने के बाद। भग्न दंड देखी महा हैला विस्मिता, अंतरे जगदानंद हैला चिंतिता। सो जगदानंद पंडित टूटा हुआ डंडा देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए, और अंदर ही अंदर बड़े चिंतित थे। अब महाप्रभु को क्या रिप्लाई करेंगे, नित्यानंद महाशय तो तोड़ के बैठे हुए हैं। वार्ता जिज्ञासे न डंडा भांगी भांगी लेकर के, नित्यानंद बोले डंडा धरी लेकर ये। सो जगदानंद पंडित पूछे नित्यानंद प्रभु को, हु ब्रोक द डंडा, ये डंडा किसने तोड़ा है? सो नित्यानंद प्रभु रिप्लाई किए, ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है, बोले जिसको दिया तो उसी ने तोड़ दिया है, जिसके हाथ में है, नित्यानंद प्रभु के हाथ में ही हु हेल्ड इट, उसने तोड़ दिया है। नित्यानंद बोले डंडा धारी लेकर जय, डंडा भांगी लेकर। आपनार दंड प्रभु भांगी आपने, तार दंड भांगिते की पारे अन्य जाने। अच्छा हाँ, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, ही हु हेल्ड इट मीन्स चैतन्य महाप्रभु जो इसको धारण किए हुए हैं उन्होंने ही तोड़ दिया है, ऐसा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि नित्यानंद प्रभु डंडा तोड़े, बट नित्यानंद प्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु नो डिफरेंस। हाँ। और दूसरी बात, नित्यानंद प्रभु जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज सैंक्शनड बाय श्री चैतन्य। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने डंडा तोड़ा मतलब चैतन्य महाप्रभु ने तोड़ा, नित्यानंद भी तो जैसे इंस्ट्रूमेंट बने। महाप्रभु के इनर डिजायर को समझते हुए नित्यानंद प्रभु ने काम कर दिया, इसलिए महाप्रभु बोले ये किसने किया। हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अपने आप को महाप्रभु का सर्वेंट समझते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए मैंने बोला कि किसी को ये पानी गर्म कर दो, हाँ, तो पानी भले आपने गर्म किया, लेकिन कोई पूछेगा कि पानी किसने गर्म किया, तो आप क्या बोलोगे, अनंत रूप ने किया, है ना। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु बोले तो झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हु ही हु हेल्ड इट ब्रोक द डंडा। अपनारे डंडा प्रभु भांगी आपने, द लॉर्ड ब्रोक हिज ओन डंडा, हु एल्स इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इट। भगवान खुद ही अपना डंडा तोड़े, और किसके पास इतनी शक्ति है कि उनके डंडा को तोड़ सके। सुनि विप्र आर न करिला प्रत्युत्तर, भांगा डंडा लई मात्र चलिला सत्वर। तो जब जगदानंद पंडित ब्राह्मण ये रिप्लाई सुने नित्यानंद प्रभु से, तो कुछ बोले नहीं, अब क्या बोल सकते हैं, महाप्रभु ही तोड़ते हैं तो। यानी नित्यानंद प्रभु को बोलने का कोई फायदा नहीं, अगर बोलना ही है तो फिर महाप्रभु को बोलना पड़ेगा ना, कि क्यों ऐसा किया। तो वो फिर वही टूटा हुआ डंडा लेकर के निकल पड़े। वसिया छेना यथा श्री गौर सुंदर, भांगा डंडा फेली दिला प्रभु रघुचर। तो आगे बढ़ते गए जहाँ पे श्री गौर सुंदर बैठे हुए थे, उनके पास जाकर के उनके सामने डंडा रख दिए। बोले ये देखो। प्रभु बोले, कह डंडा भांगी ला के मने, पथे की बा कंडोला करीला कारोसा ने। तो महाप्रभु पूछे, अरे ये डंडा कैसे टूट गया, क्या रास्ते में चलते चलते किसी से लड़ाई कर लिया क्या आप लोगों ने? महाप्रभु तो आगे निकल गए थे। ये भी बहुत अद्भुत लीला है, महाप्रभु क्यों आगे निकल गए, तो लास्ट में हम लोग चर्चा किए थे। ये प्रसंग था जब बॉर्डर क्रॉस करके निकले थे, तो एक टोल कलेक्टर, हाँ, वो बंगाल और उड़ीसा का, जब महाप्रभु संन्यास लेके उड़ीसा जा रहे थे ना जगन्नाथपुरी, तो बॉर्डर क्रॉस करने के पश्चात ही एक टोल कलेक्टर बीच में पकड़ लिया। बोला बिना टैक्स दिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता है, आपको इस राज्य में प्रवेश करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो महाप्रभु तो सन्यासी हैं, सैफरन में थे। तो महाप्रभु बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तो भिखारी हूँ। बोले हाँ ठीक है, तो आपको बस अलाउ कर सकता हूँ। और फिर जब पीछे देखे कि चार पांच लोग इनके साथ हैं, तो पूछे, वो टोल कलेक्टर पूछा कि ये लोग आपके साथ हैं क्या, आपके हैं, आपके जन है क्या ये? तो महाप्रभु बोले कि मेरा कोई नहीं है संसार में, ना तो मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है।
तो वो टोल कलेक्टर महाप्रभु को भेज दिया, ठीक है आप जाओ, इन लोगों को पैसा लेने के बाद ही छोड़ूंगा। तो बेचारे फंस गए। उन पैसा किसके पास, किसी के पास नहीं था। महाप्रभु आगे जाकर के वेट कर रहे थे। महाप्रभु क्या एक्सटेसी में थे, जगन्नाथ के प्रेम में। हाँ, इस एक्सटेसी में। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो अहमता और ममता का भाव है। ममता मीन्स कि ये मेरा है, ये मेरा सामान है, ये मेरा लोग है, ये मेरा स्थान है, मेरा प्रॉपर्टी है। इसको ममता बोलते हैं। अहमता मतलब मैं कुछ हूँ, मैं शरीर हूँ, मतलब मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस है भगवान से, है ना। अहमता मीन्स आई एम दिस बॉडी, देहात बुद्धि। अपने आप को जो शरीर समझता है उसको अहमता बोलते हैं। ममता मतलब शरीर से संबंधित चीजों को मानता है। या अगर इसको बहुत गहरे सेंस में विचार किया जाए तो ये भी है कि अगर कोई अपने आप को एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के दास के रूप में नहीं देख पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो बाकी और किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि भी क्यों ना, मोक्ष की कामना रखते हो, वो भी अहमता का प्रभाव है। इनसे ही इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस हेलिस मेंटालिटी, दैट आई एम सेपरेट, आई एम समथिंग, अहमता अममता। तो ये इस भाव से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो कृष्ण के प्रति भाव प्रकट किया है, प्रेम प्रकट किया है। तो महाप्रभु जगन्नाथ के प्रेम में विह्वल थे पूरा, इसलिए उस प्रेम में विह्वल होकर के निरंतर इस भाव को रिलीज कर रहे थे कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का दास हूँ। हाँ, इसलिए मैं इस संसार का मैं किसी का नहीं हूँ, और ना ही मेरा कुछ है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है ना। तो इसलिए जो भक्त कृष्ण के प्रति प्रेम रखता है तो वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं, सब किसका है, कृष्ण का है। तो इसलिए मैं आपको बोल दी, ये जान लो, मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ, निकल गए। फिर बाद में जब आगे पहुंचे तो बोले, रे मेरे पास पार्षद लोग किधर है, वेट कर लेता हूँ, वेट कर रहे थे। टोल कलेक्टर बाद में फिर ये बाद में रियलाइज करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, स्वयं भगवान है। वो खुद ही जाके दंड प्रणाम करता है, फिर छोड़ देता है। फिर लेकिन महाप्रभु फिर भी आगे आगे निकलते जा रहे थे, और आगे जाके एक जगह बैठ गए, ये वेट कर रहे थे कि ये लोग आएंगे। तो उस वक्त फिर ये लीला हुई थी, नित्यानंद प्रभु डंडा तोड़ दिया। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ये बताओ, ये डंडा कैसे टूटा, क्या आप लोग रास्ते में आते आते किसी से लड़ाई कर लिए क्या? कहिला जगदानंद पंडित सकल, भांगी लेना दंड नित्यानंद सुबीबल। जगदानंद पंडित पूरा घटना सुना दिए। हाँ, एंड साथ में ये भी बता दिए, आपका जो वो नित्यानंद है ना, वोवल वेम नित्यानंद ब्रोक द डंडा। जो सुबीबल हमेशा विवल रहता है, हाँ, उसने ये डंडा तोड़ दिया। अब ये सुनते महाप्रभु अंदर से बड़े संतुष्ट हैं, वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद नित्यानंद, लेकिन बाहर से बड़े क्रोध दिखाएंगे। नित्यानंद प्रति प्रभु जिज्ञासे आपनी, की लागी भांगीला डंडा कहा देखी सुनी। नित्यानंद प्रभु से पूछे महाप्रभु, हाँ बताओ, क्यों ये डंडा तोड़ दिया मेरा, की लागी भांगीला डंडा। कहा, बताओ, कहा देखी सुनी, लेट मी हियर, लेट मी सी, व्हाई डिड यू ब्रेक माई डंडा। नित्यानंद बोले, नित्यानंद को रिप्लाई की, हाँ, भांगी आज छे वामश खान, ना पार क्षमित कर ये शास्ति प्रमाण। नित्यानंद प्रभु बोले, आई ब्रोक ओनली अ पीस ऑफ बैम्बो, इफ यू कैन नॉट फॉरगिव मी देन पनिश मी अप्रोप्रिएट। नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं डंडा नहीं, ये तो बस एक बांस का लकड़ी तोड़ दिया बस। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते हो तो ठीक है, आपको जो दंड देना है दे दो, चलेगा। आप तो मेरे स्वामी हो, आप जो दंड देंगे चलेगा। प्रभु बोले, जाहे सर्व देवाधिष्ठान, से तुम्हारा मत की हैला वामश खान। तो महाप्रभु बोले, करेक्ट कर रहे हैं कि इसको बस एक बांस का लकड़ी क्यों समझते हो। ऑल द डिमिगॉड्स रिसाइड इन द डंडा, ये जो संन्यास दंड होता है इसमें सारे देवताओं का वास है। एंड यू कॉल इट अ पीस ऑफ बैम्बू, इसको बस आप एक बांस का टुकड़ा समझते हो।
संन्यास डंडा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सारे देवताओं का आशीर्वाद है उसमें। इसलिए सबको कम से कम डिजायर तो रखना चाहिए कि एक दिन सन्यासी बने, डंडा लेंगे। चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सबको इच्छा तो रखनी चाहिए। हाँ, आप लोग तो, हाँ, आप लोग को तो इच्छा है। वैष्णव सन्यासी बताया गया है। वैष्णव स्पेशली गौड़ी वैष्णव में जो सन्यास लेता है उसका क्या बेनिडिक्शन, कितने, 30 और 60, 30 या 60 ऐसे कुछ कैलकुलेशन। आई थिंक 60, 60 करोड़, 60 करोड़ अपने सगे संबंधियों का उद्धार कर देते हैं। 60 करोड़, समझ रहे हैं? गृहस्थ बनेंगे तो कितने का उद्धार करेंगे? खुद का भी जंजाल हो जाएगा, फंस जाएंगे। बट इफ यू बिकम अ संन्यास, बट ऑफ कोर्स sannyasi means a pure sannyasi. Pure sannyasi means the pure follower of Sri Chaitanya, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए जो कार्य करे। इवन जो ऑर्डिनरी सन्यासी भी होता है, ऑर्डिनरी सन्यासी मतलब जो वैष्णव नहीं है, बस केवल संसार छोड़ दिया, वैराग ले लिया है और ब्रह्मचर्य पालन करता है, वो भी जो है मुक्त हो जाता है। अगर कोई केवल इसको छोड़ दे, स्पेशली यूथ सबके लिए है वैसे तो इम्पोर्टेंट। मैं तो बोल देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सत्य बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ये केवल एक चीज अगर कोई छोड़ दे, क्या? सेक्स लाइफ। ये मैथुन सुख को अगर कोई त्याग देगा ना, वो ऑलरेडी लिबरेटेड। एंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैष्णव संप्रदाय में अगर चैतन्य महाप्रभु की धारा में कोई है, सो द मोमेंट, द डे, द मोमेंट यू डिसाइड टू गिव अप इट कंप्लीटली, उसी समय आप समझिए कृष्ण मिल गए। मिल गए, बस कृष्ण मिल गए, बस समय की देरी है। टाइम इज सेपरेटिंग। कृष्णा हैज एक्सेप्टेड यू एंड डिजायर्ड टू embrace you. The moment you decide, I will never ever embrace a girl or opposite gender. And Krishna decides, okay, I will embrace. Come on. So always remember this, huh? Especially all the youths, unmarried boys, devotees. If you ever get the thought that I think I should get married, huh? So you should always remember, if I desire to embrace a girl, then I will not be able to embrace the lotus feet of the Supreme Lord, at least in this life. One has to reach to that platform. उस प्लेटफॉर्म में पहुंचना ही पड़ेगा। चाहे कोई, इट डजेंट मैटर, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। एक गृहस्थ को भी अगर परफेक्शन चाहिए, परम सिद्धि चाहिए, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उसको भी परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, उसको उस स्टेज पे आना पड़ेगा। भले सूनर और लेटर, इट डजेंट मैटर। थोड़ा समय लग सकता है। जय राधा माधव पंच नरसिंह भगवान। देखा, प्रूफ हो गया ना। हम लोग जैसा भी डिसाइड करके बात ही कर रहे थे, और भगवान श्री श्री राधा माधव का पंच तत्वों का चरणामृत आ गया। चरणामृत मीन्स नॉन डिफरेंट फ्रॉम लोटस फीट। भगवान के चरण को मला के हम जस्ट चर्चा ही कर रहे थे कि जस्ट गिव अप दिस। हाँ, और चरणामृत भगवान अपना चरण भेज दिए। सोचिए, अब मान लो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया, बट दैट डिजायर शुड बी सिंसियर डिजायर, है ना? कुछ लोग बस बोल देते हैं, बट करते नहीं। दैट इज ऑल्सो गुड। कुछ लोग भावुकता बस आकर के कह देते हैं, बट जब जैसे सामने टेम्पटेशन आता है तो दिमाग हिल जाता है, फिर सब भूल भाल जाता है। लेकिन सिंसियर जेन्युइन डिवोटी ही ऑलवेज रिमेम्बर्स। जैसे हम लोग 2 दिन पहले क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जो जेन्युइन डिवोटी होगा ना, जिसको सच में कृष्ण चाहिए, तो उसको माया किस भी रूप में आ जाए, अगर ये प्रमाणित हो जाए, पता चल जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ, ये जो माया का रूप है, इसमें व्यक्ति को दुख नहीं मिलेगा, इसमें अच्छा सुखी भी मिलने वाला है और सुख पूर्वक भक्ति कर सकता है। हाँ,
तो भक्त बोलेगा हाँ ये अच्छी माया है, अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन नहीं चाहिए। हाँ, शुगर, शुगर कोटेड नहीं, एक्चुअल शुगर अच्छा है। हाँ, तो इसलिए कभी आर्गुमेंट करने का जरूरत नहीं है अननेसेसरी अपने मन से, क्योंकि मन तो वो पागल है। मन जे मोरा पागल, भक्तन ठाकुर का एक ऐसा सॉन्ग है, हमारा मन तो पागल है। हाँ? कभी कभी तो ठीक है, आप कन्विंस, आपको लगेगा हाँ ये माया सुख के पीछे नहीं भागना है, इसमें तो केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। लेकिन माया का भरोसा नहीं है। आपके मन को ऐसे कन्विंस कर देगी कभी कि नहीं प्रभु, ये ये जो सुख है ना, माया सुख, ये है सुख, वास्तविक सुख है। भक्ति में क्या है, देखो मैंने इतना संघर्ष किया, चार ये सब अच्छे से पालन किया, तपस्या किया, कष्ट ही कष्ट मिला, लेकिन ये सुख है। तो इसलिए मन को जो जेन्युइन डिवोटी बोल देता है, माय डियर माइंड, हाँ बिल्कुल सही है, आपका थॉट बिल्कुल सही है, ये इसमें सुख है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। आपको चाहिए तो आप चले जाओ, ठीक है, गेट आउट फ्रॉम हियर। एनीवे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ ऑल द डेमी, अच्छा ये डंडा, संन्यास डंडा की बात कर रहे थे। तो ये कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं, बट ये एक सेक्रीफाइस। इफ एनीबॉडी कैन डू दिस सेक्रीफाइस and decide no more sex in this life, I'll give up. This material existence is Maithunya Agar, cycles of sex life. Everyone is bound in this material world only because of this one thing. Otherwise, liberated. Liberation is this. And liberation, as soon as you are liberated, Krishna is there standing in front. Sukdev Goswami, he was liberated. तो बस दो श्लोक सुने हो गया, कृष्ण मिल गए। थोड़ी ना उनको बहुत इतना संघर्ष करना पड़ा, साधना तपस्या करना पड़ा, क्योंकि वो जन्म से लिबरेटेड थे। उनका कोई भौतिक आकर्षण नहीं था, भौतिक कामना नहीं था, है ना। चतुष कुमार लिबरेटेड थे। तो जैसे ही भगवान नारायण के चरण कमलों का एक तुलसी स्मेल किए, हो गया प्रेम मैनिफेस्ट हो गया। हाँ, तो ये पावर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। इस पे कई बार भक्त लोग भी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, सेंस एंजॉयमेंट के साथ साथ भी तो भक्ति किया जा सकता है, मतलब हम पाप नहीं करेंगे लेकिन ये भी कर लें वो भी कर लें, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। बट इफ यू आर, वो भी एक प्रोसेस है, प्रवृत्ति मार्ग उसको बोलते हैं, वो भी वैदिक शास्त्र में ऑथराइज प्रोसेस है, दिया हुआ है, तो उसको हम मना नहीं कर रहे। बट जो जो इमीडिएटली चाहता है, इमीडिएटली मतलब इन दिस बर्थ ओनली, तो उसको ये डिसाइड कर लेना कि लेट मी बिकम लिबरेटेड। जैसे यू बिकम लिबरेटेड, आप कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे इमीडिएटली। अब मद भक्ति, क्या श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मभूत स्टेज में आ गया, ब्रह्मभूत स्टेज मतलब लिबरेटेड, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म, लिबरेटेड, लिबरेशन मीन्स ये भौतिक कामनाओं से हृदय को मुक्त हो जाना, एंड स्पेसिफिकली मीन्स one who becomes free from this desire for sex enjoy, that means he is liberated। फिर इमीडिएटली कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो प्रभु बोले, जाहे सर्व देव अधिष्ठान से तुम्हारे मत की हैला वंश खान, जिसमें सारे देवताओं का वास है, जिस संन्यास डंडे में, सारे देवताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर लेंगे। सोचिए देवतागण भी हाँ, बड़े तत्पर होकर के आ जाते हैं, सब जितने देवी देवता है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक जीवात्मा इस संसार से उस चीज को त्याग दिया है जो कोई नहीं त्याग सकता है, देवतागण भी नहीं त्याग पाते। हाँ, तो उसको त्यागने के लिए जो तत्पर हो जाता है, सारे देवता आके आशीर्वाद देते हैं, भूरी भूरी पूरी भूरी आशीर्वाद, आपको पूरा पूरा हम सपोर्ट करेंगे। वो है डंडा का मतलब, संन्यास डंडा, माया से लड़ने के लिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु लेकिन बोले, मैंने डंडा नहीं तोड़ा, बस एक बांस का लकड़ी तोड़ दिया,
महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे नहीं, उसमें देवताओं का वास है, आप मांस का लकड़ी कैसे बोल रहे हैं? के बुझीते पारे गौर सुंदर लीला, मन करे एक मुख्य करे यार खेला। कौन समझ सकता है? पास्ट टाइम्स, वंडरफुल पास्ट टाइम्स ऑफ श्री गौर सुंदर। ही थिंक्स वन थिंग एंड सेज समथिंग एल्स। मन में कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और बोल रहा है। मन में तो बड़े प्रसन्न है, संतुष्ट है नित्यानंद प्रभु के प्रति। नित्यानंद प्रभु का जो कार्य उन्होंने किया, डंडा तोड़ दिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास सर्वेंट, फर्स्ट क्लास सर्वेंट, जो अपने स्वामी के मन के बात को जान करके कार्य कर दे। है ना? समझ रहे हैं? उसको, हमको ऐसा फर्स्ट क्लास बनना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम डिजायर रखेंगे तो जान जाएंगे। आई एम नॉट मास्टर, मैं स्वामी नहीं हूँ, तो दास हूँ। मैं जैसे बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। अभी 7:30 बजे क्लास है, तो आप इधर है तो फटाफट साफ कर देना। एनीवे, जस्ट कनेक्ट कर दिया। तो ये पता रहना चाहिए। तो की पूजिते पारे गौर सुंदर लीला। सो महाप्रभु मन में बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, लेकिन बाहर से क्रोध दिखा रहे। एते के जे बले पूछी कृष्ण हृदय, से अबोध यह जानी है निश्चय। Therefore, know for certain that anyone who says, I understand Krishna's mind is a fool. So, भगवान के हृदय की बात को कोई समझ नहीं सकता है। Who can understand the past tense of Sri Gaurasundar? कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि वो कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और, करते कुछ और है। लेकिन वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बोलता है कि मैं कृष्ण के मन को जानता हूँ, बोल रहे हैं, ही सर्टेनली अ फूल, निश्चित रूप में वो मूर्ख है। ही इज बिफुल्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ, ओनली कृष्णा नोज, एंड हिज वेरी डियर प्योर डिवोटीज दे कैन ऑल्सो। मारी बेन हे न जा रे अच्छा अंतरे, तहारे वो देखिए न महाप्रीति करे। ही में सो ग्रेट अफेक्शन इवन टू अ पर्सन ही इंटेंड्स टू किल। भगवान कृष्ण कभी कभी ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए, उसके प्रति भी बहुत प्रेम दिखा सकते हैं। और जिसने सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पण कर दिया, जिसके ऊपर कृपा करना चाहिए, उसको भी मार सकते। कृष्ण के मन को कौन जान सकता है? जैसे पूतना, पूतना आई थी। हाँ, उसको तो दंड मिलना चाहिए था, कृष्ण ने उसको क्या कर दिया? कृपा करके उधर भेज दिया। तो प्राण सम अधिक जे सब भक्तगण, ताहारे वो देखी जेना निरपेक्ष मन। And yet he may neglect devotees whom he considers equal to or greater than his own life. हाँ, कभी कभी कृष्ण, कृष्ण के मन में क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता है। इसका एग्जाम्पल बता रहे, कभी कभी कृष्ण ऐसे व्यक्ति को जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए, जो अपराधी है, घोर अपराधी है, उसको बहुत प्रेम कर देंगे। और कभी कभी जो प्राण के समान अपने भक्त होंगे, उनको जैसे निगलेक्ट कर दें। ब्रज में गोपियों को छोड़ के भाग गए, है ना? बलि महाराज सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर भी उसको बंदी बना दिए, डांटे। हाँ, उसके और इतना ही नहीं, बहुत कुछ बोले बलि महाराज। हाँ, और गोपियों को, और यहाँ पे भी भक्त लोगों को निरपेक्ष होकर के, आप सोचिए, महाप्रभु पर निर्भर होकर के सब भक्त लोग चल रहे थे। और जहाँ पे जरूरत पड़ी, महाप्रभु हाथ खड़ा कर दिए, बोले मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ। भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे बाप। और महाप्रभु ये बोल करके जस्ट निकल गए। तो भक्त लोग को तो सबसे ज्यादा डर क्या लगा, कि भक्त लोग जो भक्त नित्यानंद को तो समझते थे, इसलिए नित्यानंद को बाद में कंसोल करते हैं। ये बाकी भक्त लोग डर गए, बोले अरे ये महाप्रभु तो बड़े विरक्त हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमारे प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है, ये तो निकल गए जस्ट। पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस दिशा में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, वापस कभी मिलेंगे, व्हाट्सएप ये सब कोई बात। तो इसलिए भक्त लोग डर गए कि कहीं हम महाप्रभु के एसोसिएशन को जो है वंचित न रह जाए आगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु समझाए, बोले नहीं नहीं, टेंशन मत लो। हाँ, वो भले ही निरपेक्ष है, लेकिन वो आप लोगों को से बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। ये नित्यानंद प्रभु की वाणी पे विश्वास करके सब भक्तों को सांत्वना मिलता है।
प्राण सम अधिक जे सब भक्तगण तहारे वो देखी जे ना निरपेक्ष मान ही कंसिडर इक्वल टू और ग्रेटर देन हिज ओन लाइफ ही में नेग्लेक्ट दोस डिवोटीज आल्सो ए मत अचिंत्य अगम्य लीला मात्र तान अनुग्रह बुझे तान कृपा पात्रा सच पास टाइम्स आर इनकंसीवेबल एंड इनफैथोमेबल। ये सारी जो लीलाएं हैं ये अचिंत्य हैं और अगम्य है। अचिंत्य मतलब चिंतन के परे, अगम्य मतलब जिसको पकड़ नहीं सकते आप। गम्य गम्य मतलब जहां तक पहुंच जाना, अगम्य मतलब जहां तक पहुंच ही नहीं सकते आप, अनफैथोमेबल। लेकिन तान अनुग्रह बुझे तान कृपा पात्र, ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो हालांकि वृंदावन ठाकुर 3 4 प्यार पहले बोले कि जो भी बोलता है कि मैं भगवान के मन को समझता हूँ, भगवान की लीला को समझता हूँ या भगवान को समझता हूँ, बोले सर्टेनली ही इज अ फूल। निश्चित रूप में वो कौन है? मूर्ख व्यक्ति। लेकिन केवल ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड देम, मीन्स पास्ट टाइम्स एंड भगवान की। लेकिन जो भगवान की कृपा का पात्र है, तान अनुग्रह है, उनकी कृपा से बूझे तान कृपा पात्र, उनका जो कृपा का पात्र है वो समझ सकता है। सो दंड भांगी लेना आपने इच्छा करी, क्रोध व्यंजी पारे लागिले न गौर हरि। आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल गौर हरि ब्रोक द त्रिदंड एंड देन एक्सप्रेस एंगर। अपनी खुद की इच्छा से भगवान गौर हरि तोड़ दिए डंडा। गौर हरि तोड़े? नहीं, यहाँ पे तो वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि दंड भांगे लेना आपने ही इच्छा करी, अपनी खुद की इच्छा से डंडा तोड़ दिए। हाँ, क्रोध व्यंजी बारे लागे लेना गौर हरि, लेकिन उसके बाद फिर गुस्सा भी कर रहे हैं। बताओ इसको कैसे समझेंगे? अभी तो बताया था कुछ समय पहले। डंडा किसने तोड़ा? नित्यानंद प्रभु ने या गौरचंद्र? हाँ, इसे तो बोल रहे हैं कि अपने खुद की इच्छा से गौरहरि तोड़ दिए डंडा, नित्यानंद प्रभु के थ्रू तोड़ दिए। नित्यानंद प्रभु के, वास्तव में नित्यानंद प्रभु का जो ईच एंड एवरी एक्शन इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय श्री चैतन्य। वॉट एवर नित्यानंद प्रभु does, जो भी नित्यानंद प्रभु करते हैं वो एक्चुअली में महाप्रभु करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा मतलब महाप्रभु ने तोड़ा, तो खुद ही अपनी इच्छा से तोड़ दिए महाप्रभु। लेकिन उसके बाद अभी गुस्सा कर रहे हैं, क्यों तोड़ दिया? हाँ, इसको कौन समझ सकता है? प्रभु बोले सबे दंड मात्र छिला संगा, ताहो आजी कृष्ण राय छाते हईला भंगा। फिर फाइनली भगवान बोलने लग गए कि दिस डंडा वॉज माई ओनली कंपेनियन, एकमात्र ये डंडा ही मेरा एक संगी था। नाउ टुडे बाय कृष्णास विल इट वॉज ब्रोकन, लेकिन आज कृष्ण की इच्छा से ये भी टूट गया। कृष्ण इसको भी मेरे से हटा दिए, छीन लिए या तोड़ दिए। एते के हमारे संगे कारो संग नाय, तुम्हारा वह आगे चला कि बामी जाए। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा एकमात्र कंपेनियन ये डंडा था कृष्ण की इच्छा से, लेकिन ये भी टूट गया। इसलिए नाउ आई डू नॉट रिक्वायर एनी वंस कंपनी, अब मुझे किसी का संग नहीं चाहिए। या तो आप सब लोग आगे जाओ या मैं जाता हूँ। ये दंड भंग लीला के बाद महाप्रभु बोलते हैं, त्वमेक सर्वभूतानां देहस्यात्मेन्द्रियेश्वरः, you are the supreme personality of God, control of everything, the body, life, ego. एकस्तमात्म पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्य, नित्यवाक्षरो अजस्र सुखो निरंजनः, पूर्णाद्वयो मुक्त उपाधितो अमृतः। यू आर द वन सुप्रीम सोल। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। कृष्णमेनम अवेहितम आत्मानमखिलात्मनां जगत हिताय सुअव्यत्र देहि वा भाति मायया। You know Krishna to be the original soul of all living entities. वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च, भगवत रूपम अखिलम नान्यत वस्तु इह किंचन। सोचिए, एक के बाद एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। वन आफ्टर अनदर सो मेनी वर्सेस ही इज कोटिंग। अभी कुछ कल हम लोग एक चर्चा कर रहे थे गौर कथा में, तो एक प्यार पे भक्ति महाराज जी का इतना बड़ा तात्पर्य, और कम से कम 15 20 लोग अलग अलग शास्त्र से पार्ट 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 पार्ट। जब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब वो लेक्चर देते रहे होंगे, क्या जबरदस्त। हाँ हाँ,
वेरी पावरफुल, पावरफुल पर्सनालिटी, लायन गुरु। और जब कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसफिकल प्रवचन करते रहे, सारे शास्त्रों से कोट कर करके प्रमाणित कर देते हैं। इसीलिए तो भारत के जितने भी बुद्धिजीवी थे, सब उनको समर्पण कर दिए थे, सब उनके डिसाइपल बन गए थे। हाँ, जितने भी इंडिया के इंटेलिजेंसिया थे, इंटेलिजेंट यूथ थे ना, सब उनके डिसाइपल बन गए। क्योंकि जब वो प्रवचन करते थे, इतना फिलोसफिकल होता था, इतना इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल, यट फिल्ड विद डिवोशन, भाव। और कुछ मूर्ख लोग जिनके पास बुद्धि नहीं थी, राधा कुंड में बाबा जी लोग, वो समझ नहीं पाए। भक्ति महाराज जी राधा कुंड गए थे, कोट पहन के, शूज पहन के, कार में, हाँ, प्रवचन देने के लिए, वो सिखाने के लिए स्पेशली, ऐसे जो फल्गु बैरागी थे। तो राधा कुंड के बाबा जी लोग सब एकत्रित हो गए। उनको न्यूज मिला कि गौड़ी मठ के फाउंडर आचार्य आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो वो सोचे कि वो प्रवचन देंगे, राधा कृष्ण के बहुत सारे इंटीमेट पास टाइम्स बताएंगे। बहुत सुना था उन्होंने कि वो महान शुद्ध वैष्णव है। तो वहां पे भक्ति महाराज जी उपनिषद पे लेक्चर देना चालू कर दिया, बहुत हाईली फिलोसफी। तो कुछ बाबा जी लोग समझ नहीं पाए। वो बोले ये तो ज्ञानी है, छोड़ के चले गए। हाँ, पर उन मूर्खों को पता नहीं था कि ये ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है, और महाभागवत भी है। और तो थोड़ा दिमाग थोड़ा बुद्धि पे अगर कोई लगाएगा ना, तो सुखदेव गोस्वामी, जो इतने प्रेम भक्ति के स्तर पे थे कि अगर श्रीमती राधा रानी का एक बार नाम ले लेना, तो 6 महीने तक वो चेतना खो बैठते थे, इस प्रेम भक्ति के स्तर पे। वो सुखदेव गोस्वामी भागवत में सोचो कितना फिलोसॉफिकल चीजें भी डिस्कस की है ना। फिफ्थ कैंटो, थर्ड कैंटो, है ना, क्रिएशन के बारे में। आप क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जो डिस्क्राइब किया है भागवत में क्रिएशन के बारे में, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं उसको समझने के लिए। वैदिक कॉस्मोलॉजी कैसा है एग्जैक्टली, आज तक एग्जैक्टली नहीं मालूम, कोई समझ नहीं पा रहा है, इतना फिलोसफिकल। तो जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, हाँ, वो एट द सेम टाइम, वो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति भाव होता है, एक्सटेसी होता है, लेकिन उसी समय वो हाईली फिलोसफिकल भी होता है। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। द्विरुक्ति करिते आज्ञा शक्ति आच्छेकार, सबाई हाइला सुनी चिंतित अपार। So who has the power to refute the Lord's decision? On hearing his words, the devotees all became anxious. So भगवान जब ये बोल दिए महाप्रभु कि मेरा एकमात्र संगी ये डंडा था, अब ये भी कृष्ण ने की इच्छा से टूट गया, अब मेरा कोई संगी नहीं है, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस संसार में, या तो मैं आगे जाऊंगा या तो आप लोग आगे जाओ। ये सुनते ही भक्त लोग तो बड़े वो हो गए, चिंतित हो गए, अपार चिंतित अपार। उनको लगा कि अब भगवान हमको छोड़ देंगे। अबंडनमेंट इश्यूज को बोलते हैं, अबंडनमेंट इशू ना। तो आज के यूथ को स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे अबंडन ना करते। लेकिन अबंडनमेंट इशू, ये ये भी इटरनल है। भक्तों को लगता रहता है भगवान ना छोड़ दे कहीं। तो ये लगना चाहिए, भगवान भगवान हमको त्याग न दे, वैष्णव हमको त्याग न दे, ये डर होना चाहिए, है ना? लेकिन संसार में लोगों को डर रहता, माया कहीं त्याग न दे हम। अरे अच्छा है भाई, माया त्याग देंगे तो, है ना, तो हम भगवान के पास जा सकेंगे। मुकुंद बोले न तबे तुम ही चला आगे, हमारा सबार की छुपाचे कृत्या से। मुकुंद इमीडिएटली बोले कि ठीक है, एक काम करिए, आप आगे आगे चलो, वी विल कम लेटर आफ्टर फिनिशिंग आवर ड्यूटीज, हमारे कुछ काम है, हम वो सब करके धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि भक्त लोग विचार किए कि अगर हम पहले आगे 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 निकल जाएंगे, तो फिर महाप्रभु को कौन संभालेगा। महाप्रभु पीछे पीछे आ रहे हैं, आप पता नहीं कौन से दिशा में चले गए, कौन से भाव में कहा, है ना, तो फिर हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर महाप्रभु आगे आगे चल रहे हैं, तो कुछ हुआ तो रास्ते में तो हम पीछे पीछे आएंगे तो कवर कर ले, मतलब संभाल ले। तो इसलिए भक्त बोले ठीक है आप आगे आगे चलो, हमारे कुछ कार्य है, हम पीछे पीछे आएंगे। भाल बोली चली लेना श्री गौर सुंदर। भगवान गौर सुंदर बोले ठीक है, भाल भाल, अच्छा। और वो निकल पड़े। सो मत्तसिम प्राय गति लिखित दुष्कर, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब हाउ ही वॉक लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड लायन।
वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, वो जगन्नाथपुरी की तरफ किस तरह चल रहे थे, इसको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट, कि कैसे वो चल के जा रहे हैं इंटॉक्सिकेटेड लायन, मत्स्य सिंह की तरह, मत्स्य सिंह की तरह कैसे जा रहे हैं, डिफिकल्ट है अकेले। मुहूर्त का गेला प्रभु जलेश्वर ग्रामे, बराबर गेला जलेश्वर देवस्थाने। विद इन अ शॉर्ट टाइम द लॉर्ड केम टू द विलेज ऑफ जलेश्वर। जलेश्वर कहाँ है? प्रेम है, बालेश्वर में। बालेश्वर में रेमुणा भी है। सो देयर ही वेंट स्ट्रेट टू द टेम्पल ऑफ जलेश्वर महादेव। हाँ, तो पहले जलेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद फिर रेमुना जाएंगे। और वहां पे फिर महाप्रभु इंतजार करेंगे, वहां पे सब नित्यानंद प्रभु का पार्टी आएगा, तो वहां पे बहुत अद्भुत कथा सुनाएंगे महाप्रभु। So the present day Jaleshwar village is situated north of Baleshwar, but the Danda Bhanga Nadi is situated near Puri, and the district of Cuttack is situated between the two. No mention of Lord returning to Baleshwar district from the Puri district. One should consider in what particular place north of Jaleshwar Lord's Danda was broken. If the Lord's Danda was broken on the bank of the river Danda Bhanga of Bhargi, then between that river and Puri there must be another temple of Shiva known as Jaleshwar. आज नहीं है क्या जलेश्वर महादेव का मंदिर? है ना? हाँ, तो वहां पे कहीं गए थे वहां पे। सो हाँ, आता है। हाँ, तो बालेश्वर भी आता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जगन्नाथपुरी का प्लान करेंगे तो बालेश्वर में उतरेंगे और ये स्थान में जाएंगे, है ना। जालेश्वर महादेव का मंदिर और रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ। सो जालेश्वर पूजिते आछे न विप्रगणे, गंध पुष्प धूप दीप माला विभूषणे। सो जो ब्राह्मण वहां पे जालेश्वर शिव जी का पूजा कर रहे थे, तो सैंडलवुड पेस्ट फ्लावर इंसेंस की लैम्प से अच्छे तरीके से पूजा कर रहे थे। बहुविध वाद्य उच्चिया छे कोलाहल, चतुर्दिग नृत्य गीत परम मंगल। सो अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे और चारों दिशा में मोस्ट ऑस्पिशियस डांसिंग एंड सिंगिंग वाज गोइंग ऑन। कई लोग नृत्य कर रहे हैं और गा रहे थे। देखी प्रभु क्रोधे पासारिले न संतोषे, सेई वाद्य प्रभु मिसाइल प्रेम रसे। ऑन सीइंग दिस द लॉर्ड बिकेम प्लीज एंड फॉरगॉट हिज एंगर। तो गुस्से में आगे आगे बढ़े थे, लेकिन ये सब देख करके अद्भुत मंदिर में नृत्य गीत महाप्रभु अ, जो है अपना क्रोध भूल गए और बड़े आनंदित हो गए। एज he listened to the vibration of the musical instruments, he merged in the melodies of ecstatic love। ये सुन करके वाद्य यंत्र का और गीत महाप्रभु ecstatic प्रेम भक्ति में डूब गए। निज प्रिय शंकरेरा विभव देखिया, seeing the opulence of his dear devotee Shankar। नृत्य करे गौर चंद्र परानंद हैया। जस्ट लाइक भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देख करके आनंदित होकर के नाचते हैं, भगवान गौर सुंदर भी अपने शुद्ध भक्त शंकर शिव जी के ऐसे ऐश्वर्य को देख करके कि कितने अच्छे से उनका वर्शिप हो रहा है और कितने अच्छे से लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गौर चंद्र भगवान बड़े आनंदित हो गए और नाचना चालू कर दिए। शिवेरा गौरव पूछाए न गौर चंद्र, एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंदा। In this way, Gauri Chand revealed the glories of Shiva. That is why Shankar is dear to all the devotees। इस प्रकार से गौरचंद भगवान शिव जी की महिमा को प्रकाशित किए, इसलिए भगवान शिव जो है सभी भक्तों को बहुत प्रिय हैं। और ये चीज श्रीमद् भागवतम में शिव जी भी बोलते हैं, महाभारत में भी दिया है। प्रकृतिभ्य परम यच्चतद अचिंत्य लक्षणम, दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल नेचर इज कॉल्ड इनकंसीवेबल। श्रीमद् भागवत में बताया गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु प्राणानाम इदम तथा पुराणानाम इदम तथा। एंड इन फोर्थ कैंटो ये प्रचेतास को जब शिव जी प्रवचन दे रहे थे, तो रुद्र गीत आता है, तो वहां पे शिव जी उन प्रचेताओं को बोलते हैं कि वैष्णव मेरे को अत्यंत प्रिय, भगवान विष्णु के भक्त कृष्ण के भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और उन भक्तों को मैं बहुत प्रिय। ये शिव जी बोलते हैं। न माने चैतन्य पथ बोलाए वैष्णव, शिवे राम अमान्य करे व्यर्थ तार सब। The endeavors of one who does not follow the path of Lord Chaitanya and disrespects Shiva, yet claims to be a Vaishnava, are all useless।
तो ऐसे सो कॉल्ड वैष्णव जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं और शिव जी का अपमान करते हैं, वो सारे वैष्णव यूजलेस, एंड वाइस वर्सा, बोथ आर ट्रू। ऐसे शिव जी के भक्त जो शिव जी के पाथ को फॉलो नहीं करते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं वैष्णवों को, ऐसे सो कॉल्ड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिव आर आल्सो यूजलेस। एंड ऐसे सो कॉल्ड वैष्णव जो शिव जी का अपमान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का फॉलो नहीं करते हैं, तो वो वैष्णव भी यूजलेस है। हाँ, इसलिए जब नित्यानंद प्रभु साउथ इंडिया पहुंचे थे, शिव कांची विष्णु कांची, शिव कांची में पहुंचे तो देखे शिव जी का तो बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है, लेकिन वैष्णवों का निंदा कर रहा है, विष्णु का निंदा कर रहा है। और विष्णु कांची पहुंचे तो विष्णु भगवान का अच्छे से पूजा कर रहे हैं, लेकिन शिव जी का और शिव के भक्तों का निंदा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु दोनों को देख करके ठहाका मार के हंस रहे थे, बोले देखो कैसे मूर्ख है, मैं ही शिव जी के रूप में हूँ, मेरा पूजा करते हैं, और मैं ही विष्णु के रूप में हूँ तो मेरा निंदा करते हैं, और यहाँ वाले ऐसे से करते हैं। इसलिए परफेक्ट वैष्णव अंडरस्टैंडिंग इज दैट लॉर्ड शिवा इज इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के सबसे महान भक्त हैं शिव जी। इसलिए उनका जो है कभी अपमान नहीं करते हैं, बल्कि उनका आश्रय लेते हैं। तो नाश्चर्यमेतत् यद असत असत्सु सर्वदा, सती माता बोलते हैं, महत विनिंदा गुणपात्मवादिषु श्रेयस्यम महापुरुष पादपाम शुभि निरस्त तेजसु तदेव शोभनम। It is not wonderful for persons who have accepted the transient material body as the self to engage always in deriding great souls। जो भी व्यक्ति इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लेता है देहात बुद्धि में, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो महान पुरुषों का अपमान करेगा, ऐसा नहीं करेगा ही करे। सती माता क्रोधित होकर के दक्ष को बोल रही थी, such envy on the part of materialistic person is very good because that is the way they fall down। इस प्रकार का ईर्ष्या अच्छा भी है उनके लिए, अपमान करेंगे तो अपने इस जो मिथ्या अहंकार है, शारीरिक चेतना में, इससे उनका पतन हो जाएगा, अच्छे से दंड मिलेगा, तो अच्छा भी है एक सेंस में। हाँ, so they are diminished by the dust of the feet of great personalities। महान भक्तों के चरण कमलों के धूल के द्वारा वो नष्ट कर दिए जाते हैं। यत् दिव्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघम आसुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तम अलंघ शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। My dear father, you are committing the greatest offense by envying Lord Shiva, whose very name, consisting of two syllables, Si and Va, purifies one of all sinful activities. His order is never neglected. Lord Shiva is always pure, and no one but you envies him। सती माता बोलती है, हे मेरे प्रिय पिता, आप निश्चित रूप में इस संसार का महानतम अपराध कर रहे हैं शिव जी का के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि वो शिव जी जिनका नाम मात्र सारे जीवात्माओं को उनके पाप से मुक्त कर देता है, शुद्ध कर देता है, और जिनके आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं होता है, वो शिव जी हमेशा जो शुद्ध रहते हैं। केवल आप जैसा जो है अ, असाधुतमा व्यक्ति ही ईर्ष्या कर सकता है। असाधुतमा, असाधुतमा मतलब जानते हैं, असाधुओं में सरदार, बेस्ट ऑफ द असाधु। ये छह छह चीजें हमने कई बार चर्चा किया है, तो ये छह चीजों के बारे में आपसे पूछेंगे, उसके बाद यहीं पे कथा विराम करेंगे, आगे फिर करेंगे। यस, कौन बताएगा डिफरेंस, ये छह डिफरेंस? साधु, असाधु, साधुतरा, असाधुतरा, साधुतम, असाधुतम। यस, बताइए।